राघव और उसके दोस्त एक दूर दराज के हिमाचल के गांव में पहुंचते हैं। ठंडी पहाड़ी हवा चल रही है, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सा डर और बेचैनी महसूस हो रही है। गांव वाले उन्हें अजीब तरह से लंबे समय तक घूरते रहते हैं। उनकी आंखों में साफ साफ शक और बेएतबारी दिखती है। राघव तो बिल्कुल बेफिक्र दिखाई देता है। वो आगे आगे बढ़ता रहता है। उसका हौसला और जिद गांव वालों की घबराहट से बिल्कुल उलट है। सब लोग गांव के अंदर और आगे बढ़ते जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है। बस धूल भरी पगडंडी पर उनके कदमों की आवाज ही सुनाई देती है। गांव की पतली गलियों में पुराने टूटे फूटे घर एक दूसरे के पास खड़े हैं। उनके पुराने चेहरे देखकर लगता है जैसे इनमें बहुत सारी अधूरी बातें और छुपी कहानियां दबी हो। राघव गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ता है। गांव वाले उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि ये जगह थोड़ी सी राहत दे देगी। राघव और उसके दोस्त उस पुराने सुनसान गेस्ट हाउस के सामने खड़े होते हैं। चारों तरफ इतनी डरावनी खामोशी होती है कि चमकते दिन की रोशनी भी फीकी लगने लगती है। गांव वाले धीरे से कहते हैं, यहां रात में मत रुकना, अजीब अजीब आवाजें आती हैं। उनकी बात सुनकर माहौल और भी डरावना लगने लगता है। राघव उनकी बात को हल्के में लेता हुआ बोलता है, अरे ये सब अंधविश्वास है, हम यहीं शूट करेंगे। उसकी आवाज में पूरा भरोसा और जिद दिखाई देती है। गेस्ट हाउस सामने खड़ा राघव को जैसे चुपचाप ललकार रहा होता है। उसकी टूटी दीवारों के पीछे कुछ डरावना छुपा हुआ महसूस होता है। रात 1 बजे कमरा बिल्कुल शांत हो जाता है। अचानक हवा में एक ऐसी ठंडक फैलती है जो बिल्कुल सामान्य नहीं लगती। अचानक इतनी ठंड बढ़ जाती है कि सब कांपने लगते हैं। लगता है जैसे वहां कोई अनदेखी चीज मौजूद हो। खिड़की अचानक जोर से हिलती है और उसकी चिर्र वाली आवाज पूरे सन्नाटे को तोड़ देती है। राघव हल्का सा घबरा जाता है। उसकी आंखों में डर साफ दिखता है, पर वो फिर भी इस अजीब चीज को समझाने की कोशिश करता है। शायद हवा होगी, वो धीरे से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज खुद ही डर से कांप रही होती है। पर उसके मन के अंदर कहीं डर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। कमरे का माहौल भी एकदम भारी और डरावना सा हो जाता है। राघव एकदम रुक जाता है, क्योंकि बाथरूम की लाइट अपने आप जल उठती है। उस रोशनी से कमरे में लंबी लंबी डरावनी परछाइयां फैल जाती है। उस पर डर छा जाता है। वह धीरे धीरे कदम रखते हुए बाथरूम में जाता है, जो बाहर से तो बिल्कुल खाली दिखाई देता है। राघव चारों तरफ नजर घुमाता है। चारों ओर का सन्नाटा उसके डर को और बढ़ा देता है। धीरे धीरे पीछे मुड़ते ही राघव की नजर धुंधले शीशे पर लिखे एक डरावने संदेश पर पड़ती है। शीशे पर धुंधली लिखावट में बस 2 शब्द दिखते हैं, वापस जाओ। राघव उस डरावने लिखे को देखता रह जाता है। बाथरूम की चुप्पी में उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा होता है। राघव घबराकर अपने दोस्तों को बुलाता है, पर कोई जवाब नहीं आता। वो सब गहरी नींद में डूबे रहते हैं, जैसे किसी ने उन्हें नींद में कैद कर दिया हो। करीब 3 बजे बाहर से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। सन्नाटा टूट जाता है, जैसे कोई अनदेखी चीज उनकी तरफ बढ़ रही हो। हिम्मत जुटाते हुए राघव धीरे धीरे दरवाजा खोलता है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, जैसे कुछ होने वाला हो। बाहर कोई नहीं होता। घना अंधेरा सब कुछ छुपा देता है, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव भरा रहता है, जैसे कुछ पास ही छुपा हो। जमीन पर ताजे गीले पैरों के निशान दिखते हैं। बिना आवाज के वो निशान सीधे सामने वाले घने जंगल की तरफ जाते हुए डर पैदा करते हैं। एक अजीब सा रहस्य उभर आता है। हवा में एक अनसुलझा सवाल लटकता रहता है, जिससे रात और ज्यादा डरावनी लगती है। गांव वाले बताते हैं कि कई साल पहले एक यात्री इसी जंगल में गायब हो गया था। उसकी बात करते समय उनकी आवाज डर और सम्मान से धीमी पड़ जाती है। वे जंगल के अंदर जाने वाले एक काले रास्ते की तरफ इशारा करते हैं। यही वो दिशा थी जिसमें वह खोया हुआ आदमी आखिरी बार गया था, और फिर जंगल ने उसे निगल लिया। राघव उनकी बातें ध्यान से सुनता है। जंगल के ये रहस्य उसके दिल और दिमाग पर भारी पड़ने लगते हैं। वह जंगल की तरफ घूरता है और होने वाले खतरे के बारे में सोचता है। फिर धीमे से कहता है, जहां लोग रुकने से डरते हैं, वहां रात में शूट करना तो सीधा मौत से खेलना है। जंगल सामने खामोश खड़ा जैसे राघव को चुनौती दे रहा होता है। उसमें एक तरफ खूबसूरती है, तो दूसरी तरफ ऐसा खतरा भी छुपा है जो किसी को भी डरा दे। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट से सपोर्ट दिखाएं और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।